फिल्म ये दिल किसको दूं एक लखपति नौजवान आनंद की कहानी है, जिसके पास सब कुछ था। दौलत, इज्जत, महल जैसा घर, नौकर चाकर, मोटर गाड़ी। सिर्फ एक चीज आनंद को नहीं मिली थी, और वो थी किसी की सच्ची हमदर्दी, किसी का सच्चा प्यार। आनंद की चारों तरफ जो लोग घूमा करते थे वो आनंद के नहीं, उसकी दौलत के साथ ही थे। सभी मक्कार थे, मतलबी थे, और इन मतलबी यारों के बीच आनंद अपने आप को कुछ अकेला सा, कुछ खोया खोया सा महसूस करने लगा था। अपनी इस परेशानी में आनंद की प्यासी आंखें सच्चे प्यार और सच्ची हमदर्दी को ढूंढ रही थीं। उसके उदास दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, ये दिल किसको दूं? आज सेठ आनंद लाल जी की 21वीं सालगिरह का मुबारक दिन। स्वर्गवासी सेठ कुंदन लाल की विल के मुताबिक आज से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को सिर्फ सलाह देने का हक हासिल है। आज से सेठ आनंद लाल ठाकुर स्टेट के खुद मुख्तार वारिस हैं। मैं कितनी दौलत का वारिस? शर्मा जी, कितनी मिल्कियत होगी? जी, पूरा हिसाब बताने में मुझे 1 महीने का समय लगेगा। इस दौलत के अलावा भी क्या आप लोग मुझे कुछ दे सकते हैं? क्यों नहीं, हम लोग सब कुछ आपको दे सकते हैं। हम सब आपको चाहते हैं। जी हाँ, मुझे नहीं, मेरी दौलत को चाहते हैं आप लोग। उस रकम को चाहते हैं जो आपको यहाँ से मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ठीक कह रहा हूँ। मैं इस झूठी शान और शौकत, इस मतलबी माहौल से तंग आ गया हूँ। यहाँ किसी को चैन नहीं। हर आदमी रेस के घोड़े की तरह दौड़ चला जा रहा है। सब कुछ बनावटी है। हमदर्दी, दोस्ती, प्यार सब नकली है। सेठ जी, मालूम होता आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप आराम करें तो बहुत बेहतर है। गया, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। कहाँ? शायद कोई ऐसी जगह हो दुनिया में। मिस्टर आनंद, चंपाकली, तू यहाँ इस वक्त? हाँ, आता काम से छुट्टी मिली। चटनी रोटी लेके तेरे घर को गई तो तेरा पता ही नहीं। ढूंढ के पाए दुखने माजे। ले, खा ले। तेरा जवाब नहीं चंपाकली। चंपाकली? कितनी बार कहा तुझे कि मुझे चंपाकली मत कहा कर। माझू नाम चंपा है। पांडू कुत्ता। फिर पांडू बोले? अरे मैंने तुझे 1000 बार कहा कि कोई और नाम से मुझे पुकारा कर। ये ढोंडू पांडू मुझे हरगिज पसंद नहीं। क्यों? मेरा राजा नाम अच्छा नहीं? कर्जदारों का राजा हूँ, तेरे दिल का राजा हूँ। मरेला आदमी? क्या कहा? मैं मरेला आदमी? अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे रे, लगता है बेचारे ने जिंदगी से तंग आकर जान दे दी है। काय को जान देगा? अंगोर सूट-बूट घातला। अरे ये कोई पढ़ा लिखा बेकार आदमी होगा, इसलिए ये लोग सूट में भी जान दे देते हैं। अरे बाप रे, अरे ये तो जिंदा है, जिंदा है। चंपाकली, इसको घर ले चल, घर ले चल। मेहमान घेऊन आले, उपकार करायला। 2 भाकरी होती, 1 त्याला दिली। मेरे क्या राहू दे उपाशी। जितनी मुझे गालियां देती है उतना ही मुझे प्यार करती है मेरी चंपाकली।
कितनी मर्तबा कहा कि मेहमान के सामने ऐसा मत बोला कर। हाय ग, नाम नहीं जानता, ठिकाना नहीं जानता, पाहुणा कसा झाला रे? अरे जो आदमी अपने घर में आए वो अपना मेहमान अपने हिस्से की रोटी उसे खिला दे तो वो अपना दोस्त बन जाता है। थोड़ी देर के बाद बोलेगा आमचा सगे वाला झाला। अरे पगली, वो मेरा सगे वाला कैसे बन सकता है? सगे वाली तो तू बनेगी। सोड माझा हात। अरे रे, कचरा कर दिया। मैंने कहा साहब कैसी लगी? कौन? यार रोटी और चटनी। इतनी अच्छी कि मैं तारीफ नहीं कर सकता। हाय रे मेरी चंपा कली, अरे तेरी हाथ की रोटी जो भी खाता है ना मस्त हो जाता है। पूरे पूरे। क्यों साहब, रोटी अच्छी है ना? बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी रोटी बनाती है। मैं क्या अरे तू देना। लो। ओहो, ठंडा पानी है। चंपा कली, एक दो रोटी और ले आना, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाएगा। हाँ। इकडे, इकडे। सुनो, मैं मेरा पेट मार के तेरे लिए भाकरी लाती हूँ। अब तुझे या मेहमान से भी पेट भरो, मुझसे नहीं होगा। मैं क्या तुझे नौकरानी है? अरे नौकरानी नहीं, महारानी। तू तो मेरी दिल की रानी है। चल हट, चावट कुछ लो। साहब, अगर ये ना होती ना तो मैं भूखो मर जाता, भूखो। जैसी भी खट्टी मीठी चटनी रोटी खिला देती है, वैसी मराठी में प्यारी प्यारी मीठी मीठी गाली भी दे देती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली। बीवी नहीं साहब, मैं तो शादी के ख्वाब देख रहा हूँ। वो रही मराठन और मैं रहा दूसरे जात का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बेकार हूँ। तो फिर वो इतनी रात को? कोल्हापुर का एक साहब है यहाँ, वो उसके यहाँ नौकरी करती है। रात को बेचारी को छुट्टी मिलती है, अपने खाने के हिस्से में से 2 रोटी मेरे लिए भी ले आती है। तब तो वो तुम्हारे से बहुत प्यार करती है? प्यार करती? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? डेफिनेटली प्यार करती है, लेकिन मेरे पास 2 फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कर्जदारों के डर के मारे रात को चोरों की तरह मेरे घर में आके रहता हूँ मैं, और सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर भी वो तुमसे प्यार करती है? अरे भाई, तुम किस देश के रहने वाले हो? अरे जो आदमी को गरीबी और मुसीबत में जानकर भी प्यार करे उसे कहते हैं सच्चा प्यार। नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। है? ओह, समझ गया। मालूम होता है किसी ने तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया है? सबने। वेरी गुड। हाँ, सबने? तो क्या तुम सबसे मोहब्बत करते फिरते हो? हाँ, मगर मुझे किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। दौलत हमेशा मेरी दुश्मन रही। मेरी भी। मिलाओ हाथ। हम दोनों की मुसीबत की वजह एक पैसा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है और मेरे पास जरूरत से ज्यादा। कुछ समझ में नहीं आया। क्या भाई, क्या जरूरत से ज्यादा? दौलत। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक लखपति हूँ। अगर आप लखपति है तो मैं करोड़पति हूँ। लखपति? अरे जल्दी से सो जाओ, सुबह 4 बजे यहाँ से भागना पड़ेगा। लखपति है। तुम पहले आदमी जिस पर मेरे लखपति होने का असर नहीं हुआ। आज तुम्हारी चटनी रोटी खाकर जो मजा आया वो जिंदगी भर याद रहेगा। राजा, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह मस्त और बेफिक्र होकर जिंदा रहना चाहता हूँ। अरे तो पर रहो ना, तुम्हें कौन मना करता? मेरी तरह फक्कड़ बनकर फिरा करो। मगर ये लाखों की दौलत जो मेरे जी का जंजाल बनी हुई है, उससे कैसे पीछे छुड़ाऊं? हो, जैसे मैं पीछा छुड़ाता हूँ अपने कर्जदारों से। भाग कर। मगर मैं भाग भी तो नहीं सकता हूँ। हर कोई आनंदलाल लखपति को जानता है। अरे मेरे यार लखपति, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार। तुझे नहीं सुना तो मुझे तो सोने दे। सुबह 4 बजे उठ के यहाँ से भागना होगा। लखपति। तुम्हें यकीन नहीं आता? लखपति लखपति लखपति। देख यार लखपति, अगर तू लखपति है तो उठ मेरी चटाई से और जा अपने महल में सो जा। हाँ, लखपति। लेकिन वहाँ आराम ही तो नहीं है। मुझे आज तक जिंदगी में कभी ममता नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, किसी से सच्ची हमदर्दी तक नहीं मिली। राजा, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं एक हमदर्दी का 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, लेकिन इस मतलबी दुनिया में मेरा कोई सच्चा हमदर्द नहीं है। एक हमदर्दी का 1 लाख रुपया?
कर्जदारों के डर के मारे रात को चोरों की तरह मेरे घर में आके रहता हूँ मैं, और सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ से भाग जाता हूँ। नाम नहीं जानता, ठिकाना नहीं जानता, पाहुणा कसा झाला रे? अरे जो आदमी को गरीबी और मुसीबत में जानकर भी प्यार करे उसे कहते हैं सच्चा प्यार। अच्छा दोस्त, आज मैं भी तुम्हारी ये मस्त और फकड़ों की दुनिया में कदम रख कर देखता हूँ। शायद इसी में कहीं दिल का सुकून मिल जाए। चारों तरफ से घेरा डाल दो कुर्बान। कुछ आज 4 से 20 पकड़ में आया है, खाना खराब। अगरचे आज इसने हमको रुपया नहीं दिया तो हम इस मर्दूद को मार मार कर दुम्पा बना देगा। नहीं खान साहब, कहीं मर गया तो हमारा पूरा 200 रुपया डूब जाएगा। अरे 200-300 कहाँ गिनत है? पहले ये कुंकर को तो उठाओ। दुहाई कसम, आज अगर इसने हमारा धुलाई का पैसा नहीं दिया तो हम बाबूजी को धुई के निचोड़ दे, समझा? वही कुर्बान देशमा, हम उसको जान से थोड़ी मारेगा। हमारा 300 रुपया बाकी है। अरे हमरे 22 रुपया 8 आना बाकी है। ओ, ये मच्छर बड़े सताते हैं। हमको मच्छर बोलते हैं, जाहिल है मुरा कब। ये लाला, तू ख्वाब में भी आके सताता है? ये भरता, ये बारिश कैसी? अरे बाप रे, तुम लोग सब एक साथ कैसे आ गए? कुछ अपने पैसे का वसूली करने जाहिल है मुरा कब। अरे यार लखपति था ना मेरा, तुम्हारा पीछे तो बैठे हैं। अरे तू नहीं यार, वो असली लखपति। अरे मेरा सूट लगे गया, मेरा बूट लगे गया, अरे मैं बर्बाद, मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी। कुछ भागता किधर है मर्दूद? निकालो हमारा 300 रुपया जाहिल है मुरा कब। और हमारा 200 रुपया, और हमारे 22 रुपया 8 आना। और तुम्हारे कितने हैं? समझा? 7 रुपया 12 आना बापू, बाकी 12 धुलाई बाकी है, समझो? हाँ भाई समझे, आंग तक आए को आता है तुम लोग। ये बात ये है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो? नहीं है तो तुम्हारे बाप का माल था। अगर जो तुम हमारा पैसा नहीं देगा उसे हम तुम्हारा हड्डी पसली नरम करेगा। पैसा जा पुलिस में देगा, जाहिल है बुरा खबर। ए बाबू, दूध पिए पिए तो मिटाएंगे, पैसा दे के यहाँ जीव जा, मारा घुसा तो चूल्हे में घुस जाइयो। चला रे, हमरा बापू को तो रोज फुसला के भेजते हैं थे। अरे आज हमका भी तो फुसलाओ, अरे हम भी जाने, समझे बाबू? और हमारा रुपया। अरे पानी पानी पानी, अरे मेरा तकिया, मेरा तकिया। 100 रुपए का नोट, वो रुपया पाकिट कुछ 7 रुपए का नोट। अरे इतने नोट? हमारे पैसे दो। बाबू हमका भी दे देना दूध के पैसा। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अरे राम, किससे बात कर रहे हो? चलो लाइन से एक गाँव देखूं। हाँ बाबू। तुम्हारे कितने पैसे हैं? सिर्फ 22 रुपया बाबू। 22 रुपया? हाँ बाबू। ये लो 10 और ये लो 11। बाबूजी आधे पैसे? खाली दूध के, पानी के 11 रुपए नहीं मिलेंगे। चलो जय राम जी की बाबू। दूसरा आदमी आ जाओ, चलो जल्दी, टाइम नहीं है। कुर्बान दिशुआ, तुम्हारा कितना है लाला? कुछ 300 रुपया कुर्बान। लेकिन हम तो तुमसे 50 रुपए लिया था। कुछ सूद ऊपर जाते रहे ना। ओह सूद चढ़ गया। हाँ। अच्छा ये 300 रुपये तुम भी लो, 1 2 ये 3। खुदा हाफिज। बहुत सलाम, भगवान फिर तुम्हारा मुंह नहीं दिखाए। हाँ तीसरा कमान, जल्दी जल्दी। तुम्हारा कितना है भाई? 200 रुपया हमारा। फिर वही बात, अरे तुमसे भी तो 50 रुपए लिया था यार। पर ब्याज दर ब्याज चढ़ गया। समझ गया, ब्याज दर ब्याज चढ़ गया। ये भी तुम्हारा 200 रुपये, एक ये 200 रुपया तुम्हारा। राम राम। राम राम, जय राम जी की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राम राम। राम राम। चल अंदर। 2 प्लेट मस्का पाव लाओ। नहीं मिलेगा। अच्छा टोस्ट लाओ। नहीं मिलेगा। सैंडविच लाओ। नहीं मिलेगा। ऑमलेट लाओ। आप बोलते हैं नहीं मिलेगा। आधा प्लेट मुर्गी लाओ। आप बोलता है नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा भेजा लाओ। आप बोलता तुम लोग होटल से बाहर जाओ। क्या तुम्हारे बाप का होटल है? हाँ। तो बुलाओ तुम्हारे बाप को। तुम कौन कर रहे? देखता नहीं। मर गया। कौन मर गया? बाप। पांडु, ये सब तुम काय को लफड़ा करता है? अपने को कुछ नहीं मांगता। चलो हम नदी किनारे जाके बैठेंगे। अरे भाई भाई तू डरती काय को है? 2 प्लेट केक तो भेजना हम लोग के लिए। कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मालूम तुमको 2 दफा धक्का मार के होटल से बाहर निकाला गया। हैं? अभी तक 11 रुपया बाकी है। अरे वो तो भूल ही गया। 11 रुपया है ना? ये लो तुम्हारा 11 रुपया और बाकी का पैसा हिसाब में रखो। ये चोरी का माल मुझे नहीं खाने का, मुझे जाने दो। चंपा नहीं सुन। क्या बात तो सुनो, तुम कहाँ जाते हो? अरे सब मामला चौपट हुआ। क्या बात सुनूं? अरे जब मैं झूठ बोलता था तो लोग मेरी बात सच समझते थे और जब मैं अभी सच बोलता हूँ तो मेरी बात कोई मानता ही नहीं। अगर वो लखपति मिल जाता तो सब मामला ठीक हो जाता। लेकिन उस लखपति का हुआ क्या? क्यों आप मेरी बातों को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ। मैं उसी बात पे विश्वास करता हूँ जो मैं लिखता हूँ। आगे बोलो। ओह, आप अखबार के रिपोर्टर हैं? वेरी गुड वेरी गुड। तो सुनिए, उस लखपति ने मेरे पुराने कपड़े पहने हैं और वो कहता था कि मेरे साथ कोई एक हमदर्दी करेगा मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। क्या बात है? 1 लाख रुपया? बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर देके तुमने मेरी नौकरी बचा ली। जी जाता प्यार है तुम्हारा। चुप लो और मेरे साथ मैं आपको चलो। एक हमदर्दी का 1 लाख रुपया इनाम। एक हमदर्दी का 1 लाख रुपया? आइए जो कड़वड़े 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 कमाल है। तो ये कड़वड़ ये कौन है? ये पैगाम न्यूज के प्रोपराइटर हैं जिन्होंने 17.5 महीने से अपने 17.5 महीने से पैसा नहीं दिया है। आप बैठिए बैठिए। नान इंगे चीफ एडिटर है। चीफ एडिटर, एक कप चाय। अरे चाय लाने से पहले इनके साथ एक हमारा फोटो हो जाए। चले। थैंक यू। बहुत अरे अरे अयो क्या है? चौथे की तरह लेके जाता था। मिस्टर पी के रंगास्वामी, पगार की बात करो वरना उसे लेके किसी दूसरे अखबार के दफ्तर में चले जाऊंगा। अरे नपुरी, अपने अखबार में तेरे पगार भी दूंगा, ऊपर बोनस भी दूंगा। यस सर। इवन पगार जो वाउचर रेडी करो। सरी। फ्राइड एग्स, चिप्स, कॉफी प्लीज और अखबार ले आना। साहब का ऑर्डर लूं? हाँ हाँ लो लो लो। ये नाश्ता कैसा है? टोस्ट, अंडे, चिप्स सब थर्ड क्लास है और ये कॉफी भी ठंडी है। ये होटल चलता कैसे है? यहाँ आप जैसे हाई क्लास लोग बहुत कम आते हैं सर। बदतमीज, जाओ बिल लेके आओ। जी। ₹3.5। बात क्या है नंदू? सर साहब के पास बिल देने को पैसा नहीं है। ओह जी बात ये अंडे, टोस्ट, चिप्स सभी खराब थे। हाँ। काफी भी ठंडी थी। बिल्कुल। तभी जेब फट गई। हाँ, लेकिन ये जेब मेरी नहीं है। तो फिर क्या मेरी है? नहीं आपकी नहीं है, मेरी नहीं। बात ये कि ये कपड़े मेरे नहीं है। खैर आप नहीं समझेंगे, लेकिन आपके मैं पैसे सब चुका दूंगा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी इंतजाम मेरे पास है। सुंदर ले जाओ, ले जाओ बाहर। तुम बदतमीजी क्या है? जल्दी पकड़ो उसे।
सीधा हो गया। देखो वो तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। ना बाबा, बिना हाथ मिलाए तो ये गद कर दिए। अब ना जाने हाथ मिला के क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारा दोस्त हो गया। आपको कैसे मालूम? ये भालू मेरा है। आपका? तो आप ही हाथ मिला लीजिए। अरे जी बैठिए, जरा बैठिए, आराम तो कीजिए। हाँ, बैठिए। आपके लिए जरा ठंडा मंगाऊं? नहीं, नहीं। नहीं क्या? आपने मेरे होटल की और मेरी जो हालत बनाई है जी, उसके लिए शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। भालू? हाँ, भालू भी मैंने ही मंगाया था। हाँ, बैठिए। पुलिस अभी आती ही होगी। पुलिस? हाँ, पुलिस। देखिए, गौर से देखिए, ये मेरी पतलून है, इसकी ये हालत हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, न जाने कैसे मेरा अंडरवियर बच गया, नहीं तो आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। 6 कुर्सियां टूटी, 4 मेज, 2 फूलदान, पूरा विंडो पैन, कम से कम 2000 रुपए का नुकसान हुआ होगा। जी मैं जानता हूँ। कितने का? 2000 का तो हुआ ही होगा। तुम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हो? कार्रवाई? मैं इसे कैद करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, मैं इसे जेल भेजना चाहता हूँ। कम से कम 6 महीने की बामुशक्कत कैद होनी चाहिए। देखते नहीं, सूरत नगर से 1 नंबर का आवारा लगता है। ये अदालत का काम है। हेलो, कौन? साहब, पैगाम न्यूज का स्पेशल एडिशन देखा? सारे शहर में तहलका मच गया। अभी देखता हूँ। हाँ, कौन बात करना चाहता है? हेलो। फटी पतलून, पुराना कोट, सूरत नगर से बिल्कुल आवारा लगता है। तो और क्या क्या चार्जेस हैं आपके? जी कुछ नहीं, आप इनको डिस्चार्ज कर दीजिए। What? जी हाँ, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, माफ कीजिएगा, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। और आपके होटल का जितना नुकसान है उसका क्या होगा? नुकसान? अजी नुकसान को मारिए गोली। अजी वो इन्होंने कहा किया, वो तो भालू ने किया। क्या मतलब? जी हाँ, भालू भूखा होगा, खाने की खुशबू पाकर भीतर घुस आया, इसमें इनका क्या कसूर? तो आप पुलिस स्टेशन क्यों आए? रास्ता भूल गया। आपको इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं? जी कुछ नहीं। आप जा सकते हैं। जी? जी। मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट सुनिए, आप तो मेरी हमदर्दी समझ ही गए होंगे। आपने मेरे होटल का खाना खाकर भालू के साथ लड़ाई की थी। जी। आप अगर मुझे किसी काबिल समझे तो ये रहा मेरा कार्ड, इस पर सब कुछ लिखा है। थैंक यू। ठहरिए। हाँ? हवलदार जी, सेठ का हवाला बंद कर दो। जी क्यों? इसलिए कि आपने पुलिस स्टेशन को क्लब समझ लिया। जी नहीं था। ले जाओ। हाँ? चलो। फिर मुसीबत आ गई। चलो। पैगाम की ताज़ा खबरें, लखपति रईस लापता, लखपति रईस लापता, शहर में फकीरों का हुजूम, हमदर्दी की धूम। पैगाम की ताज़ा क्या लोग क्या कर रहे हैं? आप आराम से बैठे रहिए, आपको हमदर्दी की सख्त जरूरत है। देखिए ना आपकी हमदर्दी कितनी बढ़ गई है। शेर नहीं, मुझे शेर नहीं करनी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे के जहन्नम में लोग पैसे लेकर आपकी हजामत करते थे, आज आपकी मुफ्त में हजामत कर दी जाएगी। हजामत की जाएगी। मालिक, असली की ये असली की मालिक क्या? हमदर्दी मालिक। ओ, ये लीजिए। ये क्या मालिक? हमदर्दी। ये जी पैगाम, पैगाम मेरी तरफ से फ्री। अच्छा, ये क्या? मेरी तरफ से फ्री। यही तो नहीं है। है तो मुंह रखो, वो भला क्यों छापो पड़ेगा, वही तो खबर लिखवाई है। अरे सन की आदमी है, खतर लाख रुपया बांटन में निकलो है। तो करो हमदर्दी, लाख रुपया ले लो। जयराम जी की हम किन शब्दों में बताएं कि हमको आपसे सच्ची हमदर्दी है। आपको भी मैं समझ गया, और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए, तब तो हमारी तकदीर खुल गई। अच्छा अच्छा सेठ जी, एक चीज बताइए, आपके पास अपनी सच्ची हमदर्दी का क्या सबूत है? क्यों नहीं,
ये लो, ये लो। हाँ, ये तो सिर्फ 1 रुपया। अजीब बिगर ब्याज लिए तो आज तक हम किसी को चुनने भी नहीं दिया। ये तो 1 रुपया। गालियां देते थे, आज वो उन्हीं को अपने गले से लगा रहे हैं। They are impressing them. आज कोई भी गुंगा लंगड़ा लूला नहीं है, बल्कि आज हर एक भिखारी सेठ आनंदलाल है। अखबार वालों ने साफ साफ लिख दिया है, क्लियरली रिटन, कि सेठ साहब को कोई नहीं पहचानता, उनका कोई फोटो नहीं। इसीलिए सब लोग फटे हुए कपड़े वालों को ढूंढ रहे हैं और उनके साथ हमदर्दियां कर रहे हैं। They are sympathetic with them. तो क्यों ना ऐसे मौके से हम फायदा उठाएं? Why don't we take the golden chance? और जो कुछ कमाओ ना, उसमें से आधा आधा, हाफ एंड हाफ। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम? यस, सेठ आनंदलाल। साहबान, मेहरबान और कदरदान, मेरा नाम है मास्टर कोया, यानी मास्टर हंटर। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। आजकल की दुनिया में गरीबों का कोई ख्याल नहीं करता, मगर मैं करता हूँ, मास्टर हंटर। आज शाम को कार्निवाल का शो आप लोगों को मुफ्त दिखाया जाएगा। और नाश्ता? है, वो भी मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आज तक आप लोगों के साथ किसी ने ऐसी हमदर्दी नहीं की होगी। आओ, कम, वेलकम, मास्टर हंटर बुलाता है। आओ, बैठो गाड़ी में। चलो भाई, चलो चलो, हलवा मिलेगा। चलो मुन्ना, आओ आओ, लेट अस गो। अरे तू नमस्ते। देखा, आप लोगों ने मेरे सर्कस की मलका मिस शीरी का कमाल देखा? गुड गुड। क्या नाम है तुम्हारा? आनंदलाल। लखपति? खाना वाना खाए? खाना? खाना तो आज सुबह से नसीब नहीं हुआ। वो नाश्ते के वक्त भी वो भालू। मैं समझ गई तुम कौन हो। कौन हूँ? आवारा। अरे वो क्या है? मैं तो सचमुच डर गया था। मैडम चिकी। चिकी चिकी, 2 चिकी। अच्छा बाबा, 2 चिकी। सॉरी। आओ, तुम्हें अपने पापा से मिला। डेंजरस वुमन। जानते हो, मेरे पापा ट्रपीज पर काम करते हैं। अच्छा? उनके मुकाबले आज ट्रपीज पर काम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों? इसी ट्रपीज से गिरकर मेरी माँ की मौत हुई थी। चलो। पापा। आते ही पीने लगे? नहीं नहीं बेटा, ये बोतल जो है ना, वो हंटर सेठ है, उनका कोटा आया है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा भेजा है खाली चखने के लिए। हाँ पापा, ये थोड़ा है। देख लिया मेरे पापा को? ये कौन है? पापा, मैंने तुम्हें बताया था ना, भालू को पकड़ने में एक आदमी ने मदद की थी। तो ये वो भालू है जिसने आदमी को पकड़ा था। पापा, मिस्टेक। ये वो आदमी है जिसने भालू पकड़ा था। आई एम सॉरी, वेरी। इनकी खातिर का इंतजाम करना चाहिए ना। इनकी खातिर का इंतजाम मेरे पास है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। सुनो, इधर आओ। तुम बैठकर पापा से बातें करो, मैं आप ही फ्रेंच सैंडविचेस बना के ले आती हूँ। वंडरफुल। बैठो 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 बैठो। हमारे यहाँ ये फ्रेंच सैंडविच बहुत अच्छा बनता है, मालूम तुमको? अच्छा। मेरी वाइफ ये शेरी की माँ। शेरी, बस जल्दी लेके आ ना, भूख लगी है। ये स्पेशल है ना, थोड़ी देर लगेगी। ये बात है। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो। चलो चलो। नहीं, ठहर 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 जाओ।
ये ज्यादा सिका हुआ है, तुम ये ले लो। एक ही बात है। नहीं नहीं, एक बात नहीं है, तुम तो पहली मर्तबा खा रहे हो ना, तुम खा के दो, खाओ, शुरू करो। हाँ। आहा। बहुत सा। पापा कितना अच्छा है। मिस्टेक पापा। तुम्हारे पापा को क्या हो गया? सब उल्टा हो गया। हाँ? क्या उल्टा हो गया? कुछ नहीं। ये शामिल बहुत अच्छा है। सुनो, घर में कौन कौन है? हम बहुत सारे रिश्तेदार तो इतने हैं कि गिनने जाओ तो सारा दिन ही लग जाए। माँ? माँ? माँ नहीं। मेरी भी नहीं। बीवी? बीवी है एक। बच्चे? हैं 6। नाम भी गिन दो उनके। कुणाल, करण, कनक। मिर्ची जल गया। पानी। हटर सेठ, क्या है? इसे काम चाहिए। कौन है ये? आदमी है, बेकार है। ओह, बेकार आदमी है तो यहाँ क्या काम कर सकता है? ये पूछो क्या नहीं कर सकता। इसी ने कल फालू से लड़ाई की। अच्छा अच्छा, कल तुमने इसकी तारीफ की थी और आज काम दिलाने ले आई। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये क्या नहीं कर सकता। नौकरी देनी है तो वरना। हाँ, अब तो इसे नौकरी देनी ही पड़ेगी। मेरे पास अभी अभी एक जगह खाली हुई है। ये लो, इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। 200 रुपए महीना मिलेगा। मुझे काम क्या करना होगा? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप एक जगह पर खड़ा रहना पड़ेगा, उस तस्वीर की तरह। नहीं, कल रात तुमने एक आदमी को घायल किया है। वो तो हिल गया था। ये तो बहादुर आदमी है। जो आदमी भालू से लड़ सकता है वो क्या नहीं कर सकता। मत करना ये काम, मर जाओगे। हाँ, मरोगे नहीं। हाँ, अगर डरोगे तो मत करना ये काम। ये बुज़दिलों का काम नहीं है। आपको मेरी जरूरत कब पड़ेगी? शाम को। आ जाऊंगा। तुम नहीं जानते, इसका हाथ काम पे लगा है। कौन कहता है? देखो। लेकिन आनंद। शाम को। थैंक यू। गुड लक। आपने इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की? रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि सेठ आनंद लाल का आपको कोई पता नहीं चला। सिर्फ पुलिस ही नहीं, शहर का हर आदमी उन्हें तलाश कर रहा है सर। तो फिर अभी तक उनका पता क्यों नहीं चला? पुलिस वालों को उनकी हुलिया तो मालूम है। उस हुलिये के 500 आदमियों से मैं खुद मिल चुका हूँ सर, लेकिन उनमें से हर तीसरा आदमी कहता है कि वो सेठ आनंद लाल है। अखबार वालों को खबर किसने दी? एक राजा नाम का आदमी है। उसे फौरन अरेस्ट करो। यस सर। बस बस, रिक्शा अब आगे नहीं जा सकता। कृष्णा, अरे तुझे कहाँ लिए फिरूं? आज 2 कष्टे कमाने का दिन है। रिक्शे वाले पाप करा तुम्हें रखा है क्या? हाँ, आते हैं बे। चले आते हैं। देख, लोग लाख रुपए के फेर में भिखारियों को सैर करा रहे हैं, दावतें खिला रहे हैं। मेरा पेट क्यों मारती है? लेकिन मेरा राजा तो नहीं मिला। कल पसंद भूखा होगा बेचारा। ये देखो उसकी रोटी। रोटी? अरे दीवानी, राजा ने हजारों भूखों को खाना खिलवा दिया, उसे अब तेरी रोटी की क्या जरूरत? वो तो कहीं हलवा पूरी उड़ा रहा होगा। तू झूठ बोलता है। मेरे हाथ की चटनी रोटी बिना मेरा पांडु का पेट कभी नहीं भरता। न जाने कहाँ होगा। 2 दिन से भूखा है। क्यों तुझे रिक्शा? मला जरूरत नहीं। ओ रिक्शा वाला जी, अरे ठहरो ठहरो, एक बात बताओ,
ये रिक्शा तुम्हारा है? नहीं सेठ जी, ये तो कंपनी का है, मैं तो चलाता हूँ। अच्छा, और ये कपड़ा तुम्हारा है? क्यों? मांग कर पहने हैं तुमसे मतलब? नहीं मतलब नहीं। एक बात और पूछता है, रिक्शा खाली है? हाँ खाली है। लो ये लो, चलो बैठ जाओ। लेकिन मैं बैठ जाऊंगा तो पैसे कौन देगा? पैसा हम देगा तुमको। और चलाएगा कौन? वो भी हम चलाएगा। तुम बैठो। अरे इसका नाम हमदर्दी है। ये कैसी हम हमदर्दी करने को चले हैं। ये कैसी हमदर्दी है? हमदर्दी है बाबा। चलो फिर करो हमदर्दी। नमस्ते चंपा बाई। अरे धन्नो, तुमने मेरे पांडु को देखा है? पांडु? हाँ, वो राजा। कौन? सरकार बहादुर। सरकार बहादुर? सरकार बहादुर पहले सेठ, अभी सरकार बहादुर। देखती हूँ मैं उस सेठ और बहादुर को। हाय राम। अरे दीदी का बच्चा जाओ ना, अब्बा करता है। जी क्या आपने कुछ नशा वशा तो नहीं कर रखा? अरे नहीं भाई, नशा वशा कुछ नहीं करता है। और आपका दिमाग भी ठीक है? अरे दिमाग ठीक नहीं होता तो तुम्हारा हमदर्दी कौन करता? कमाल है, 20 बरस से रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन सवारी पर सवारी कभी नहीं की। 20 बरस से रिक्शा चलाता है तो पहले हमको क्यों नहीं बोला? सारा पसीना निकाल के गया और अब बोलता है कि रिक्शा चलाता हूँ। सारी हमदर्दी पर पानी फेर दिया। चलो हमारा छड़ी लो। और मेरा पैसा? तेरा बाप का है पीछा, हमारा पीछा। सारा तो खून का आ गया हमारा। ये भी बेचारा लाख रुपए के चक्कर में मालूम होता है। गई जी चंपा गली। चंपा गली, तूने तो कमाल कर दिया। चाहे मेरी तो देख। अरे तू तो रो रही है। ये क्या लाई? चटनी रोटी। चटनी रोटी मेरे लिए लाई तू? हाँ, तू ये चटनी रोटी छोड़कर यहाँ पकवान खाने आया था ना? ले खा ले, पेट भर के खा ले। लेकिन याद रख पांडु, यही चटनी रोटी खाने के लिए तुझे एक दिन मेरे पास आना पड़ेगा। चंपा गली। तुम्हारा नाम राजा है? हाँ, क्यों? चलो पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ। पुलिस स्टेशन? तो आप इस पेपर के चीफ एडिटर और मालिक हैं। जानते हैं कि आपकी इस खबर से शहर में कितना हंगामा फैल गया है? अरे सारे ना तेरी विद्वान एडिटर बी के रंगस्वामी मद्रास तमिल तेलंग कमेडी अल्लाह नान एडिटर तेरी माँ। तुम राजा साहब तुमसे कुछ पूछता है। मुझसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। साहब मैं जटाशंकर घटाशंकर विक्रांत पैगाम का चीफ रिपोर्टर हूँ। साहब राजा ने मुझे जो कुछ भी बताया मैंने उनकी बिना पर यह खबर अखबार में छापी थी। जी हाँ, एक एक लफ्ज जो कुछ मैंने कहा वो सब सच है। आप ही सोचिए ना, अगर मेरी बात सच ना होती तो ये कपड़े मेरे पास कहाँ से आते? नहीं। और सेठ साहब ने खुद मुझसे कहा कि सच्ची हमदर्दी दिखाने वाले को मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और तुमने शहर में तूफान खड़ा कर दिया। साहब मुझे क्या पता था कि लाख रुपए का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शहर के लोग बड़े लालची निकले। चुप रहो। तुम जानते हैं इस वक्त सेठ आनंदलाल कहाँ है? जानता तो मैं उन्हीं के साथ ना होता। उस लाख रुपए का हक पहला मेरा है। पहले हमदर्दी मैंने की है, उसके बाद लोगों ने नकल करना शुरू कर दिया। कहाँ है सेठ आनंदलाल? कहीं आनंद करते होंगे। साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं कहीं से भी उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। शरी, क्या तुम्हें जान देने का और कोई रास्ता नहीं मिला? तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारे लिए। तुम चाहती थी ना कि मैं भी इस कार्निवाल में काम करूं। और इतनी सी बात पर तुम मरने को तैयार हो गए। तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह न की। जोड़ी अच्छा है, शेरी उससे लाभ करता। हाँ, ये सब हमदर्दी है। आज से पहले मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, किसी से इतनी हमदर्दी नहीं मिली। इसके लिए एक बार तो क्या, मैं 10 बार भी उन चाकुओं का सामना कर सकता हूँ। शायद तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये सच है। मुझे आज तक किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला। पागल कहीं की। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ मुंह धो के आओ। क्यों? सूरत तो देखो क्या बना रखी। पागल। अरे मगर तू यहाँ सो रही है? बाबा तो अंदर पलंग पे चल के सोना। पगली तू आँख क्यों नहीं खोलती? नहीं पापा। नहीं पापा? अरे ये अजीब पागल लड़की है ये।
कहिए लखपति सेठ आनंद लाल, क्या हाल है? Dangerous woman. नहीं ठीक है। Please. नहीं। Lover boy. What? सेठ का नाम सेठ। ये काम तुमको घोड़ा नहीं कहा? घोड़ा? नहीं, कोड़ा। वो तुमसे जलता है। क्यों? वो शेरी से लव करता, शेरी तुमसे लव करता, तुम शेरी से लव करता? मुझे मालूम नहीं। हमसे लव करेगा? चीकी। शेरी तुम हमारा चॉकलेट फेंक दिया? मैं तुझे भी उठा के फेंक दूंगी। इतने बड़े कार्निवल में और कोई नहीं मिला चॉकलेट खिलाने के लिए। जाता है बाबा। चलो क्या? तुम चॉकलेट खा रहे थे उसके हाथ से। तो लेकिन वो मुझे दे रही थी। वो जहर देगी, तुम ले लोगे? मगर तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देखो मेरे सिवा तुम किसी से बात मत किया करो, ओके? तुम्हारे पापा से भी नहीं? इडियट। शेरी, आगे खुशामद करने। हाँ नहीं पड़ा। तुम नाराज होके जो चली आई। तुम उस चुड़ैल के पीछे लोगों से लड़ते फिरो और मैं नाराज ना हूँ। क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? क्यों? जलन होने लगी है क्या? मुझे क्यों? हाँ होने लगी है। इधर आओ। मैं? हाँ। क्यों? मैं तुम्हें सच... मुझे लखपति नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। सच? तो फिर मैं क्या हूँ? आवारा। मैं तुम्हारा हुलिया बदल दूंगी। मेरा हुलिया बदल दोगी? कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलकर नए कपड़े खरीदने होंगे। लेकिन मेरे पास फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। हाँ। लेकिन क्यों? ताकि कोई दूसरी लड़की तुम्हारे तरफ न देखे। इस पोशाक में कुछ जादू है। अरे? हाँ? हाँ? आजकल मैम साहब हम सिर्फ लखपति लोगों के कपड़े सीते हैं। ये लखपति नहीं है। जरा घूम जाओ। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परफेक्ट। बिल बनाइए। एक मैम साहब का बिल बनाइए। थैंक यू। ये आप ही का दुकान है। थैंक यू। साहब ये आपके नए कपड़े और ये आप लोग के पुराने कपड़े। मुझे दो। चलो साहब। चलिए। अरे ये क्या कर दिया? एक आवारा मवाली को फेंक दिया। सुनो, तुम तो अच्छी गाड़ी चलाते हो। पहले क्यों नहीं बताया था? पहले लाइसेंस नहीं मिला। ओह। अच्छा मैम साहब कहाँ जाना है? तुम गाड़ी चलाओ, हम रास्ते में रास्ता बताएंगे। सेठ जी साहब, सेठ जी जीप चला रहे हैं। बकवास बंद करो। सुबह से तुम्हें जीप पे, मोटर पे, साइकिल पे सब जगह में सेठ जी नजर आते। अगर पता नहीं तो पुलिस स्टेशन वापस चलो। अरे जरा ठहरो ना, एक मौका और दो। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, यस प्लीज। कुछ नहीं फालतू आदमी है। तुम कौन है? सेठ हैप्पी लैंड, सेठ आनंद लाल। अरे जाओ 420 है। 420 क्या बोलता तुम? ये बकवास आदमी है, खामखा बीच में। साहब जरा इधर आना तो। साहब ये आदमी चलेगा? क्या मतलब? मतलब है कि ये खुद शेरी। शो का क्या हुआ? शो? शो?
शेरी बलराम, ये पब्लिक का शोर सुन रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। बहरे नहीं हो, अंधे अंधे। कहाँ है तुम्हारी लाडली शेरी? यहीं कहीं होगी। जी नहीं, वो उस नए छोकरे के साथ कहीं गायब हो गई। अब उसके डांस के बारे में मैं क्या करूं? लोग कार्निवल जा देने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम यहाँ बैठकर शराबें पीते रहो, अपनी मरी हुई बीवी के गम में डूबे रहो। तुम्हारी बेटी खैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहे, आवारागर्दी करती रहे, नए नए गुल खिलाती रहे। मेरी बेटी के बारे में आगे कुछ कहा तो मैं तुझे जान से मार डालूं। तेरा कर्जा चढ़ा हुआ मुझ पर, इसका मतलब ये नहीं है तूने मुझे या मेरी बेटी को खरीद लिया है। बलराम, बलराम, मैं शेरी की भलाई के लिए कह रहा। शेरी का ख्याल दिल से निकाल। क्यों? मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं शेरी का बाप हूँ, मैं उसकी शादी किसी भले आदमी से करना चाहता हूँ। बलराम, तुम शायद भूल रहे हो। तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे, मेरी शराब बंद कर दोगे, करना जो तुम कर सकते हो। सुनो, कुर्सियां टूट रही हैं, मेरा कार्निवल उजड़ रहा है। उस लड़की और शेरी के बाहर मैं अपना शो भी नहीं कर सकता। पब्लिक से कह दो कि सांस रोक कर बैठे। आज मैं उन्हें ट्रेपीज पर कमाल दिखाऊंगा। पहले एक बोतल शराब भेज दो। जाओ, बलराम को दे दो। जी। साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। हाज़रीन, आपने बहुत से सर्कस और बहुत से कार्निवाल देखे होंगे, लेकिन आज मैं मास्टर हंटर, चैंपियन कार्निवाल का मालिक आपकी खिदमत में एक नहायत ही शानदार आइटम पेश करना चाहता हूं, और वो आइटम है जिंदगी और मौत का खेल। मैं आपकी खिदमत में अपने ट्रपीज के बहुत ही मशहूर कलाकार मिस्टर बलराम को पेश करता हूं। देख लिया आपने चैंपियन कार्निवाल के कलाकार का कमाल। अब मिस्टर बलराम, आपके सामने यही सब कुछ बिना जाल के दिखलाएंगे। हटाओ जाल। मिस्टर बलराम, आज का सुनहरी मौका अपने हाथ से मत जाने दो। अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे खतरनाक खेल आज इन्हें दिखला दो इन्हें। हट जाओ। नहीं बलराम जी, आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आज नहीं, आज आपका तबीयत खराब है। भगो वक्त।
इसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बीवी के मरने के बाद ये इसी तरह शराब पीकर खेल किया करता है। वो तो शेरी है जिसे संभाल लिया करती थी, लेकिन अब वो भी अपने बाप की तरफ से लापरवाह हो गई है। आज तो तुमने इसे बचा लिया, लेकिन किसी दिन तुम जहां भी जाते हो एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इनकी हंसती खेलती दुनिया में कांटा बन रहा है। गुड बाय। शेरी, तुम समझते हो मैं तुम्हें रोकूंगी? जाइए। शेरी, मैंने बहुत सोचा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे पापा को कोई परेशानी हो। बहाना बनाने की जरूरत नहीं। तुम आवारा हो ना, तुम्हें आवारों की तरह इधर उधर भटकना पसंद है। तुम एक जगह किसी एक के होकर नहीं रह सकते। शेरी, मेरी और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है। तुम लोग यहाँ कितने सुखी हो और तुम दुखी। किसी के मन में प्यार की आग जलाकर दूर से तापना अच्छा नहीं आनंद। शेरी, आग तो यहाँ भी लगी हुई है, लेकिन जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि यकीन करने से दिल घबराता है। क्या तुम्हें दिखलाई नहीं देता? या मुझे गाकर रोककर चीख कर यकीन दिलाना होगा? नहीं, सिर्फ एक बार कहना होगा। क्या? बलमा। शेरी, मेरी एक और दुनिया है जहां मैं राजकुमार हूं, जहां सैकड़ों लोग मेरे मुंह का बोल उठाने के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा और उनको बताऊंगा कि तुम उन सबसे कितनी अलग हो, कितनी अनोखी हो। मैं तुम पे लाखों की दौलत निछावर कर दूंगा। आनंद, आनंद, जमीन पे रहो। ये मत भूलो कि तुम एक मामूली आदमी हो। और मैं ऐसे दुनिया में जाना भी नहीं चाहती। क्यों? मैं बड़ी मतलबी हूँ। मैं तुम्हारे सारे प्यार की अकेले मालिक बनना चाहती हूँ। तो तुम्हें मंजूर? क्या? मेरा प्यार। छी, ये मैं कैसे कहूँ? पप्पा से पूछो। शर्मा गई पगली कहीं। अच्छा शेरी, तुम कहती हो तो तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। हमसे बात करो। मैं हमारा पापा तो कब से ऊपर चला गया। चीकी, तुम डेंजरस वुमन, ये क्या जादू है? देखो देखो, हम तुम्हारे लिए साड़ी पहन के आया है। आई लव यू डार्लिंग। डोंट डार्लिंग मी। चीकी, गॉड का नाम लो, गॉड का नाम। गॉड मुसीबत में हेल्प करता है। हम क्या मुसीबत में हैं? हाँ, तुम्हारी मुसीबत मैं हूँ और देखती हूँ ये गॉड तुम्हें कैसे बचाता है। इसके लिए साड़ी पहनी हो? हाँ? बहुत अच्छी साड़ी। साड़ी मैंने देखता। मैं सच कहता हूँ, मैंने उन्हें देखा है, उनसे बातें भी की है। आप यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। सच। तुम झूठ कह रहे हो। सारी कहानी तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। नहीं 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 नहीं, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। हकीकत। हकीकत ही सही, लेकिन सेठ आनंद लाल का क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ।
चंपा, ये मेरी चंपा गली है। इसने सेठ को देखा है। चंपा, साहब को सब सच सच बता दे, नहीं तो तू मुझे उम्र भर तक नहीं देख सकेगी। बैठ जाओ। हाँ। ये मेरी चंपा है। चुप रहो। तुम्हारा नाम? चंपा। तुम इसे जानती हो? हो। क्या नाम है इसका? ये अपने को बोलता है राजा, पर मैं उन्हें म्हणते पांडु। हाँ, अरे मेरी चंपा, तूने मुझे पांडु करके पुकारा। फिर बोले तुम। चाल में से सेठ आनंदलाल तुम्हारे सामने निकले थे? मालूम नहीं। क्या? हम बोला हमको सेठ उठ को ही मालूम नहीं। हाँ, उस दिन एक मानुस देखा था, वो बेसुध था। उस दिन के बाद से उस आदमी को तुमने फिर कभी देखा? नहीं, और हम देखना भी नहीं मांगता। उस दिन के बाद ये एकदम बदलून गेला है। सेठ बने है सेठ। पहले कड़का था, तब हमारे हाथ की चटनी रोटी खाने के लिए मरत होता। मिस्टर परेरा, इन कपड़ों को पहचानती हो? अरे, ये तो पांडु के कपड़े हैं। क्या कहा? मेरे कपड़े? हाँ। अरे हाँ, ये तो मेरे कपड़े हैं। देखा, आप समझ रहे थे कि मैं बंडल मार रहा हूँ। आप पूछिए सेठ जी से। अरे, इन कपड़ों में सेठ जी तो नहीं है, कहाँ गए? ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप ही ढूंढ लीजिए ना साहब। ये किस चीज के दाग हैं? पहचानते हो? जी नहीं। ये खून के धब्बे हैं। किसके खून के धब्बे? सेठ आनंदलाल के। हैं? सेठ आनंदलाल का खून हो गया? तो आप अपना वक्त मेरे साथ क्यों जाया कर रहे हैं साहब? शट अप। तुम्हें आनंदलाल के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मिस्टर परेरा, इसे चार्जशीट के हवालात में डाल दो। राजा, मुझे तू कशाला खून केला? अरे हट, मैंने खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं कैसे भी सेठ जी को ढूंढ कर निकालूंगा। हाँ साहब, इनको छोड़ दो। एक मौका मिलेगा। ओह थैंक यू। छोड़ो, साहब बोलता मौका छोड़ दो। छोड़ो, ले जाओ। अरे शहर के तमाम आवारागर्द भिखारियों को राउंड अप कर लो। नहीं, ये नहीं। चलो आगे बढ़ो। ये नहीं है। जल्दी चलो। नहीं, वो इतना लंबा नहीं था। ये भी नहीं है राजा, ये भी नहीं है। नहीं, वेरी 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 गुड। जल्दी आओ। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? माफ करना साहब, बुरा ख्याल नहीं है। आप भी नहीं थे, माफ करना। राजा, ये भी नहीं है। आखिरी था और कोई नहीं। देखो देखो, शायद नहीं होगा। राजा की पोल खुल गई। पुलिस की सरगर्मी से छानबीन, फांसी, फांसी, राजा को फांसी होगी। वंडरफुल न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज। राजा तुमको फांसी होगी, पैगाम की बिक्री होगी, अपना मद्रासी सेठ माल कमाएगा और हमको बोनस मिलेगा। सेठ आनंदलाल के खून के जुर्म में राजा को फांसी होगी। 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 सेठ आनंदलाल, देखो पहचानो, माचिस है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, माचिस है सेठ जी, माचिस है सेठ जी। आप आखिरी में आए, नहीं तो ये लोग मुझे फांसी दे देते। अच्छा होगा आप आ गए। भाई भगवान के लिए एक मिनट के लिए सेठ बन जाओ। अरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तक सेठ बन जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। मैं सेठ, हाँ सेठ जी, सेठ जी आपको याद है आपने मुझे ये पर्स दिया था पैसों से? मैंने दिया था। आपने मुझे दिया था पैसों के साथ? जी हाँ। और सेठ जी याद है आप मेरे घर पे आराम भी किए थे उस रात को? एक मिनट, तुम्हारा मतलब है सेठ आनंदलाल जी? हाँ बेशक। अगर आप सेठ आनंदलाल जी हैं तो भिखारियों के राउंड अप में क्यों आ गए थे? पुलिस सिवाय कह देते आप। मौका ही नहीं मिला, सबको अचानक पकड़ लिया। मैं जान सकता हूँ कि आपका इस भेष बदलने का क्या मतलब है? भेष? भेष? इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहे 5,000 रुपए का सूट पहनूं, चाहे भिखारी बनकर रहूं, ये मेरी मर्जी है। अगर ये बात कानून के खिलाफ है, जुर्म है, तो आप मुझसे बात आगे कीजिए, वरना मैं जाना चाहता हूं। मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए। उस्ताद, ये बटवा अपना नहीं है। जो अपनी जेब में आ गया, अपना हो गया। ये बटवा मार दिया तुमने? हाँ, शोर मचाओगे तुम्हें भी मार डालूंगा। ओह, कमाल है, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें सेठ आनंदलाल बनाया और तुम्हारी जमानत दी, और अब तुम मेरी जान लेना चाहते हो?
अरे बाप रे, कमाल क्या है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, नाक भी नकली है। हाँ, मगर ये चाकू असली है। उस्ताद तुम कौन हो? मैं खूनी हूँ। हाँ, खूनी? मुझे खून करने का शौक है। मैंने 2 खून किए हैं। अरे बाप रे। हाँ, तीसरा खून तुम्हारा करूंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बदन में जरा सा भी फालतू खून नहीं है। खबरदार, ये भेद खुलने ना पाए। हाँ, अब तुम मेरे पासपोर्ट हो, समझे? तुम्हारा और मेरा जीने और मरने का साथ है। जीने का किधर है, मरने का ही मामला है। नो नो नो, दिस इज टू मच। तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें इसी वक्त चीकी से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी? अच्छा। शेरी, तुम्हारी तरह वो भी मेरे कार्निवाल में नौकर है। तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जानता हूँ, तुम्हारे मजनू से बात कर ली। मैं उस आवारा का फैसला कर दूंगा। कैसा फैसला? उसे नौकरी से निकाल दूंगा। निकाल दो, साथ में मुझे और पापा को भी। हम तीनों को निकाल दो, ताकि आज शाम का शो भी बंद हो जाए। तुम धमकी दे रही हो मुझे? जानती हो उसका क्या होगा? वो सिर्फ नौकरी से नहीं, दुनिया से भी छुट्टी पा जाएगा। तुमने बहुत दिनों तक खेल लिया उसके साथ, मेरा मजाक उड़ाया, मैं जलता रहा, तुम हंसती नहीं। मैंने शादी की बात निकाली तो तुम्हारे शराबी बुड्ढे ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। क्या वो भिखारी लखपति सेठ आनंद लाल है जिसके पीछे तुम दीवानी बनी फिरती हो? मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था, अपनी रानी बनाकर रखता, लेकिन तुमने उस बेकार आवारागर्द को अपने दिल में जगा दी। मैं अपने रास्ते का कांटा खूब अच्छी तरह निकालना जानता हूँ। हंटर सेठ, क्या तुम मुझे इतना पागल समझते हो कि मैं एक फालतू आदमी के पीछे वक्त बर्बाद करूंगी? अच्छा, तो उसमें कौन से ऐसे हीरे जड़े हैं? हंटर सेठ, जानते हो वो आदमी कौन है? सेठ आनंदलाल लखपति। लखपति? वो? सारे शहर में हंगामा मचा है, लेकिन वो यहाँ है तो, लेकिन ये उसने तुमसे कहा? नहीं, उससे क्या मालूम कि मैं उसका राज जानती हूँ। वो बेचारा समझता है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसकी सच्ची हमदर्द हूँ। मास्टर हंटर, ये सब एक्टिंग है, एक्टिंग। और तुम उसके जान के ग्राहक बन बैठे। लेकिन इस बात का सबूत? तुम्हें तब यकीन आएगा जब मेरे हाथ में नोटों का बंडल देखोगे। हाँ हाँ, शरीफ। आनंद, 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 हंटर तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने उसे ऐसा उल्लू बनाया। आज पता चला कि लोगों का उल्लू बनाना तुम्हारा पेशा है। किसी के मन में प्यार की आग जलाकर दूर से तापना अच्छा नहीं आनंद। ये सब एक्टिंग है, एक्टिंग। उसने मुझे गलत समझा पापा, मैं उसके लिए झूठ बोली, वो सच समझकर मुझ पर नाराज हो गए। पापा, तुम उसे मना लाओ ना। मना लाओ? हरगिज नहीं। वो सावारा ने क्या समझकर मेरी बेटी पर हाथ उठाया? अपना समझकर। उसने मुझे जानकर थोड़े ही मारा, गुस्से में हाथ उठ गया होगा पापा। गुस्से में हाथ उठ गया होगा तो मैं उसका हाथ तोड़ नहीं। प्लीज। ये लड़कियों की जात भी अजीब होती है, जिसने मारा उसको मना के लाओ। बाबा, क्या मांगता है? मैं ट्रंक कॉल करना चाहता हूँ। इधर? कानपुर 3140 अर्जेंट। पीपी कॉल मिस्टर शर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ आनंद लाल। हम भी सेठ आनंद लाल है, ये भी सेठ आनंद लाल है, आखा शेर सेठ आनंद लाल है, आखा दुनिया आनंद लाल है। नहीं मांगता करने को टेलीफोन। क्या तुम भी मुझे बोका समझते हो? लाइए टेलीफोन। हेलो हेलो ऑपरेटर, बुक मी ट्रंक कॉल टू कानपुर 3140। आओ तो फिर इसी खुशी में हो जाए एक दौड़। मेरे पिताजी का नाम क्या था? राम प्रसाद। उस्ताद इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए? हैं? यू?
मुझे एक बोतल दो। कौन सा वाला बाबा? बेस्ट, सबसे अच्छा। ये देखो, ये अंग्रेजी शराब है, बहुत महंगा है, बड़ा कीमती है, इसका 150 रुपया कीमत है मालूम। Give the water. Give the water. Count it. इसको गिनो। कौन कहता है कि इंसान शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है? फ्रैंकोल है। लेफ्ट। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? शर्मा? हैं? कौन? सेठ जी? अरे नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंह से? मुंह से? नहीं, मेरा मतलब था आप किस जगह से बोल रहे हैं? इस होटल का नाम क्या है? मैजेस्टिक होटल। मैजेस्टिक होटल। मैजेस्टिक होटल? कौन सा शहर? शहर? इस शहर का नाम क्या है? टेलीफोन करने को नहीं आता है। हेलो, 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 हम होटल मैजेस्टिक का मालिक है। ये लड़का जो तुम्हारे साथ अभी बात करता था, उसका नाम सेठ आनंदलाल है। तुम्हारा मालिक है? हाँ हाँ, वो हमारे मालिक सेठ आनंदलाल जी बोल रहे थे भाई। मैं उनकी आवाज नहीं पहचानूंगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा शहर? सेठ आनंदलाल मिल गए। हाँ, सेठ जी मिल गए। लखपति सेठ आनंदलाल मिल गए। मैं हूँ सेठ आनंदलाल। आप लोगों का खेल खत्म हो गया, सेठ जी मिल गए। कौन सेठ जी? सेठ आनंदलाल, वो जो राजा साहब के साथ ऊपर के कमरे में ठहरे। हाँ, राजा साहब? हाँ। राजा? सेठ जी? राजा? राजा? ओह, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मैं? तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं आनंद हूँ, सेठ आनंदलाल। जी नहीं, मैं तो एक ही सेठ आनंदलाल को जानता हूँ। वो ये है सेठ आनंदलाल। मैंने सबसे कह दिया है। ये? राजा, तुम्हारा दिमाग खराब है। जी नहीं, मेरा टाइम खराब है। मैं असली हूँ। झूठ, ये नकली है। झूठ, ये धोखेबाज है। ये झूठ है, दगाबाज है, ये शराबी है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैनेजर, 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 इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, मैनेजर, इसको पकड़ो, पकड़ो, ले जाओ। पापा, पता चला उसका? हाँ हाँ, बड़े आराम से है, बड़े मजे में है। कहाँ है वो? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो बहुत बड़े घर का मेहमान है बेटी। कहता था मैं शराब नहीं पीता। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो आवारा शराब पी के मारपीट करके हवालात में पड़ा हुआ है। तो उसे छुड़ाना होगा पापा। हाँ, छुड़ाना होगा। उसके लिए 2000 रुपए की जमानत चाहिए। जिस तरह शिकारी अपने शिकार को ढूंढ लेता है, उसी तरह ये इनकम टैक्स वाले बुरे के घर तक पहुंच जाते हैं। अब तो रुपए रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। हंटर सेठ, क्या है? मुझे 2000 रुपया चाहिए। 2000? क्यों? किस लिए? जरूरत है। तेरे उस लखपति ने नहीं दिए? वो तो भाग गया। भागेगा नहीं, तूने भी तो एक कंगाल को लखपति बना दिया था। रुपए देते हो या मैं जाऊं? देख शेरी, मुफ्त में 2000 रुपए कोई नहीं देता। हाँ, तुम तो कहते थे शादी के बाद ये सारा रुपया मेरा हो जाएगा। हाँ, मगर तूने शादी के लिए हाँ कब कहा? हाँ, करूंगी। लो, अब तो कह दिया। गुड। शेरी, तू मुझसे शादी करेगी? हाँ, कह तो दिया। अब ले जाओ रुपये। अरे अब 2000 क्या, सब ले जा। ये ले। ले जाओ। ले जा। अरे सुन तो, शादी कब होगी? सोच के बताऊंगी। अरे दरवाजा खुला है। निगम साहब,
वेल मिस्टर आनंद, मुझे शर्मा से जैसे ही मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो, मैं चला आया। मगर ये सॉन्ग भरने की क्या जरूरत थी? सबको परेशान कर दिया। जिंदगी का ये पहलू भी देखना चाहता था, आज उसे देख लिया। वेरी वेल, वेरी वेल। तुम उन्हें आवारा कहते हो? वो तो लखपति सेठ आनंद लाल है। तो देखो आ रहे। एसपी साहब को पहले भी उन आदमी पर शक था, इसलिए हमने राजा और दूसरे आदमी पर कड़ी निगरानी रखी। आप उन्हें फौरन अरेस्ट कर लीजिए। निगम साहब, आप इन कानूनी कार्रवाइयों से निपट लीजिए। मैं अब 1 मिनट के लिए इस शहर में नहीं रह सकता। मिस्टर आनंद, तुम लखपति हो? हाँ। तो फिर इतने दिन आवारा क्यों बने? ये सोचकर कि अमीरी में नहीं तो शायद गरीबी में कोई ऐसा हमदर्द मिल जाए जो मेरे पैसों से नहीं मुझसे प्यार करेगा। लेकिन यहां भी धोखा खाया। काश तुम ये नाटक निभा जाती और मैं इसी धोखे में रहता कि तुम मुझसे मेरे लिए प्यार करती हो। तुमने कुछ दिन मुझे रोटी दी, कपड़े दिए, जाओ, इन सब की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, मैंने तुम्हें पैसे के लिए रोटी खिलाई, कपड़े पहनाए। तुम लखपति थे इसलिए तुमसे प्यार किया। तुमने एक मजबूर आवारा बनकर मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। एक गरीब का भेष रखकर ये गरीब का दिल लूटा। मैं तुम्हारी सूरत से नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया से नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वेल बॉय, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है, मैं तुम्हें दाद देता हूँ। लड़की हीरा है, हीरा है, हीरा है। लेकिन मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जिस प्यार की तलाश में सब छोड़कर निकला था, आज उसे पाकर भी खो दिया। अब तो वो मेरी सूरत से भी नफरत करती है। ये मेरी गलती है। नो नो नो, ठाकुर वंशी के होठों पर ये अल्फाज नहीं सजते। वो जिस हीरे पर निगाह डालता है उसे हासिल करके छोड़ता है। अगर तुम्हारी हिम्मत डगमगा गई है तो कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। May I help you, sir? No, no. मेरा दिल तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे, मेरा दिल तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे, मेरे पहलू से दिल गया 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 गया, मेरा दिल तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे, मेरा दिल तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे। शरी, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? छोड़ दो मुझे। उस दुनिया में प्यार की जगह चांदी के सिक्कों ने ले लिया शरी। मुझे प्यार चाहिए, दौलत नहीं। तुम एक आवारा से प्यार करती हो ना? देखो, वही आवारा तुम्हारे सामने खड़ा। मुझे अपना लो शरी। झूठा। बलराम, हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हारी बेटी ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ बनाकर इस लखपति को फंसा रही है। मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। कौन रोकेगा मुझे? शराब के कतरों पर जीने वाला बलराम। हट जाओ। जिस बलराम का तुम जिक्र कर रहे हो उसे मरे हुए बहुत देर। अब एक जवान बेटी का बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हट जा। हंटर सेठ, इंसानियत के नाते तो प्यार भरे दिल के बीच कांटा न बनो। और अगर तुम्हें खून की प्यास है तो एक बदनसीब बाप के खून से उस प्यास को बुझाओ। अरे बचा, अरे बचा। दुनिया को 420 बनाते हैं। चलो बोलो बोलो किधर है? ठहरो ठहरो बताता है। जरा हाथ छोड़ो। वो देखो सामने लखपति, लखपति, लखपति। अरे लखपति सेठ, तुम मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। अरे ये लोग मेरे जान पे पड़े थे, मुझे फांसी देना चाहते थे। अरे इधर देखो, ये है लखपति सेठ आनंद लाल। पहले तो मैंने झूठ बोला था। तो क्या तुम अब सच बोलता है? यस यस यस। कुछ तुमने बोला था कि एक हमदर्दी करने वाले को 1 लाख रुपए मिलेगा। बोलो। हाँ, याद है ना? याद। लालच में आके बहुत से लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी की, लेकिन सच्ची हमदर्दी सिर्फ एक ही आदमी ने की। बेगम साहब, 2 लाख रुपए आप राजा को। हाँ, लाख रुपया
एक दिन ये तो खुद ही